पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो 6 क्वेश्चन है वो आज हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो इसमें दो पार्ट में है। सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² - x - 4, इसका जीरोस निकालना है, मतलब रूट्स निकालना है और इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो हम लोग ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² - x - 4, इसको कंपेयर करेंगे इसके जनरल फॉर्म से, दैट इज ax² + bx + c। तो a, b एंड c ये कोफिशिएंट है x² x का और c इज द कांस्टेंट टर्म। तो अगर जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट a = 3, b = -1, c = -4। अब हम इसके रूट्स निकालते हैं। लेट 3x² - x - 4 = 0। तो इसमें जो है मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करके निकालेंगे। रफ वर्क देख लेते हैं। a is 3, b is -1, c is -4। तो सबसे पहले हम लोग a into c करेंगे। a into c will be equal to 3 into -4, that will be equal to -12। और a plus c करके देखेंगे। a plus c क्या होगा? 3 + -4, that is 3 - 4 = -1, which is equal to b। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए। मिडिल टर्म क्या है? -x। तो -x है तो कैसे आएगा? 3x - 4x। तो इसको ही हम लोग यहां पे लेंगे कि -x को हम लोगों ने क्या किया? 3x - 4x में स्प्लिट किया। तो ये हो जाएगा 3x² + 3x - 4x - 4 = 0। इन दोनों में से हम देख रहे हैं कि 3x जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। सो इट विल कम एज, यहां से x आ जाएगा, तभी तो 3x × x 3x² होगा, प्लस यहां से 1 आ जाएगा। अब हम लोग इन दोनों में से भी कुछ ऐसा कॉमन लेंगे कि ब्रैकेट में x + 1 आ जाए। तो इन दोनों में से -4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x + 1 आ जाएगा। x + 1 x + 1 x + 1 हमने कॉमन लिया तो 3x - 4 आ जाएगा ब्रैकेट में। तो x + 1 = 0 एंड 3x - 4 = 0 लेंगे तो x = -1, 3x = -4 करेंगे, x = finally it will come as 4/3। So the two roots are -1 and 4/3। Hence the zeros of 3x² - x - 4 are, एक को अल्फा ले लेंगे -1 और एक को बीटा ले लेंगे। इसमें जीरोस और रूट्स एक ही चीज होता है। ओके, सो ये पहला पार्ट हम लोग ने सॉल्व किया कि जीरोस क्या है। अब दूसरा पार्ट क्या है? वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ये सेकंड पेज में हम लोग देख लेते हैं। ओके, सेकंड पेज में हम लोग वेरिफिकेशन देखेंगे। वेरिफिकेशन में सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना पड़ता है। सम ऑफ द जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, it should come as -b/a। -b/a means minus of coefficient of x by coefficient of x²। Product of the zero, that is alpha into beta, is equal to c/a। c is constant term and a is coefficient of x²। प्रीवियसली हमने देखा हुआ है कि अल्फा इक्वल टू क्या आया? -1, बीटा इक्वल टू क्या आया? 4/3, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -1 है, c इक्वल टू -4। ये हमने पहले ही देख लिया है। अच्छा, अब हम लोग को क्या निकालना है? सबसे पहले सम ऑफ द जीरो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। इट विल कम एज -1/1 अल्फा प्लस 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम लोग को -3 + 4/3 मिल जाएगा। इट विल कम अप एज 1/3। अब -b/a निकाल के देखेंगे, माइनस ऑफ -1/3, b इज -1, सो इट विल कम एज 1/3। हेंस अल्फा प्लस बीटा हैज कम एज -b/a। सो पहला पार्ट जो था सम ऑफ द जीरो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, हैज कम अप एज -b/a। दूसरा पार्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इज -1 इंटू बीटा इज 4/3, सो इट विल कम अप एज -4/3। c/a, c is -4, a is 3, so we have seen alpha into beta is equal to c/a, hence verified। ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू।